हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम लिवर मोटिस कवर करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि साइन ऑफ डेथ में लेट चेंजेस के अंतर्गत लिवर मोटिस आता था। लिवर मोटिस क्या बताया गया है? हाइपोस्टेसिस होता है। हाइपोस्टेसिस मतलब डार्कनिंग ऑफ द डेथ। जब इंसान मर जाता है तो उसकी जो बॉडी है वो कुछ कलरेशन शो करती है, डार्क हो जाती है, कैपिलरीज जो है उनका कलर चेंज हो जाता है। तो वो उसमें हम लिवर मोटिस ही होता है, उसमें हम देखेंगे क्या होता है। पोस्टमॉर्टल स्टेनिंग और पीएम स्टेनिंग, मरने के बाद की जो स्टेनिंग होती है बॉडी की वो ब्लूइश और पर्पलिश नजर आती है, रेड डिस्कलरेशन नजर आती है, रिजल्टिंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल सेटिंग ऑफ द ब्लड इन टोनलेस कैपिलरी। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फ्लो की वजह से कैपिलरीज में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, वेन्यूल्स में ब्लड इकट्ठा हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द डेड बॉडी के पार्ट्स। मतलब जो बॉडी का कलर चेंज होता है उसे लिवर मोटिस हम कहते हैं, क्योंकि जो कैपिलरी में ब्लड है वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है ग्रेविटेशनल सेटिंग की वजह से। साइट कहाँ कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट एट द अंडर सरफेस ऑफ स्किन इन सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस। डर्मिस की सुपरफिशियल लेयर में यानी अंडर अंडर सरफेस ऑफ स्किन में जो कलर है वो डिस्कलरेट होने लग जाता है, जिसे हम लिवर मोटिस कहते हैं। कॉज क्या क्या है इसका? After stoppage of circulation, there is a stagnation of blood in the vessel and it tends to sink by force gravity in capillaries and venules of dependent parts of the body। मतलब जब जो बॉडी की सर्कुलेशन है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो ब्लड जो है वो स्टैग्नेट होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है। कहाँ पे? वेसल्स के अंदर। एंड इट टेंड्स टू सिंक बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स बाय डिपेंडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। और कहाँ पे बहने सिंक हो जाता है वो? कैपिलरीज में और वेन्यूल्स में। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से ब्लड इकट्ठा हो जाता है रुक कर, किसमें? कैपिलरीज में और वेसल्स में। अपर पोर्शन ऑफ बॉडी ड्रेन्ड बाय बॉडी आर पेल। अपर बॉडी में जो ड्रेनेज होगी पेल कलर की होगी और इंटेंसिटी ऑफ द कलर डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। और कलर किस पे डिपेंड करेगा? किस जगह पे कितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन कम हो गई है ब्लड में, उस जगह पे डिपेंड करता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश पीएम स्टेनिंग फ्रॉम साइनोसिस सीन इन द लिविंग, hence not use cyanosis to describe postmortem appearance। जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है उसमें हम साइनोसिस को नहीं लेते, इसलिए साइनोसिस को हम एज अ पोस्टमार्टम अपीयरेंस भी हम कवर नहीं करते हैं, क्योंकि वो लिविंग में सीन नहीं होती है। अगला क्या बताया गया है? डेवलपमेंट ऑफ पीएम स्टेनिंग की कब जो डिस्कलरेशन होने लग जाएगी बॉडी की मरने के बाद। इन अर्ली स्टेजेस 30 मिनट टू 1 आवर इट कंसिस्टेंस ऑफ डिस्कलर्ड पैचेस और डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अर्ली स्टेजेस में 30 मिनट से 1 घंटे के लिए डिस्कलर्ड पैटर्न नजर आते हैं बॉडी के पार्ट के। डिपेंड करता है वो किस तरह का डिस्कलर पार्ट, कौन सा पार्ट है, उस पर किस तरह के पैचेस पड़ रहे हैं, वो हम देखने को मिलते हैं। हैविंग द सेम कलर एज ब्लड विच कैन बी मिस्टेकन फॉर ब्रूसेस। इन 3 to 4 आवर 3 से 4 घंटे में क्या होता है? स्मॉल पैचेस जो पहले बने थे अर्ली स्टेज में वो इंक्रीज हो जाते हैं और सिलीज विद ईच अदर टू फॉर्म यूनिफॉर्मली स्टेन्ड लार्ज एरियाज। मतलब छोटे छोटे स्टेन मिलके बड़ा एक लार्ज स्टेन बनाते हैं और लार्ज एरिया को कवर कर लेते हैं। इट इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडीज बट इज मोर क्लियरली सीन इन बॉडीज ऑफ फेयर स्किन पर्सन। जो बंदे गोरे होते हैं, फेयर स्किन के होते हैं, उसमें ज्यादा जल्दी नजर आते हैं। मतलब उनकी स्किन क्लियर रहती है तो जो ब्लैक पैचेस से बनेंगे वो जल्दी नजर आने लग जाते हैं। फिक्सेशन ऑफ पीएम स्टेनिंग, उसकी फिक्सेशन कैसे होगी? आफ्टर कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग इफ बॉडी इज अनडिस्टर्ब्ड। मतलब जब पूरी तरह से पोस्टमार्टम स्टेनिंग हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो चुका है और बॉडी अनडिस्टर्ब है, बॉडी को किसी ने हिलाया जुलाया नहीं है, द स्टेनिंग एट फिक्स्ड इन 18 to 12 आवर्स। जो स्टेनिंग है वो परमानेंट हो जाती है 8 से 12 घंटे में। उसको मतलब हटाने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं हटेगी। एंड परसिस्ट अंटिल प्यूट्रीफैक्शन सेट्स इन, और तब तक रहेगी जब तक प्यूट्रीफैक्शन रहेगी। प्यूट्रीफैक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन। जब तक बॉडी डिकम्पोज नहीं हो जाएगी तब तक वहीं पर रहेगी। एट दिस स्टेज lividity does not disappear if finger is firmly pressed against the skin। इस स्टेज पे क्या होगा? जो लिविडिटी है वो खत्म नहीं होगी अगर जो फिंगर है उसको स्किन के अगेंस्ट दबाया जाए तो। फिक्सेशन अगर अर्ली इन समर, फिक्सेशन जल्दी कब होगी? समर में जल्दी आएगी, जल्दी चेंजेस शो करेगी। एंड डिलेड इन एस्फाइजियल डेथ एंड इंट्राक्रेनियल लीजन, और देर में कब शो होगी? जब एक्सफाइजियल डेथ होगी और इंट्राक्रेनियल लीजन्स होंगे तब पीएम स्टेनिंग देर में फिक्सेट करेगी। अगला क्या बताया गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएम स्टेनिंग। जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग है, डिस्कलरेशन है बॉडी पे, वो फैलती कैसे है? इन डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की पोजीशन पे डिपेंड करती है कि बॉडी सुपाइन है, प्रोन है, इसमें कंडीशन में डिपेंड करती है। इफ बॉडी लाइंग सुपाइन, अगर बॉडी सुपाइन पोजीशन में लेटी है, इट अपीयर्स इन नेक एंड देन स्प्रेड ओवर द एंटायर बैक।
तो सबसे पहले जो पीएम स्टेनिंग वो कहाँ फैलेगी, गर्दन यानी नेक में फैलेगी और फिर पूरे एंटायर बैक में फैल जाएगी, पूरी कमर में फैल जाएगी, विद एक्सेप्शन एरियाज डायरेक्टली प्रेजेंट द ग्राउंड और द बेड। लेकिन जो एरिया डायरेक्टली ग्राउंड और बेड के कॉन्टेक्ट में है वो एरिया के एक्सेप्शन है, वहां पे देर में पहुंचेगी। एग्जाम्पल ऑसिपिटल एरिया, शोल्डर ब्लेड, बटक्स, थाई, काफ्स एंड हील which do not show any staining appear rather pale। ये जो एरियाज है ये कोई स्टेनिंग शो नहीं करते लेकिन कैसे नजर आते हैं, पेल नजर आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट पेलर। क्योंकि जब बॉडी सुपाइन पोजीशन में रहती है तो सारे एरियाज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसलिए ये कॉन्टैक्ट पेलर हम इसे कहते हैं। इफ द बॉडी इज लाइंग प्रोन, अगर बॉडी को प्रोन लिटा दिया गया, एज इन ड्रंकन पर्सन, जैसे कि ड्रंकन पर्सन होता है, कोई बंदा दारू पी लेता है तो प्रोन गिरता है, उल्टा गिरता है, तो इंटेंस लिविडिटी इज सीन इन फ्रंट, आगे की तरफ से हम देखने को पीएम स्टेनिंग मिलती है, जिसे हम कहते हैं टार्डियो स्पॉट। द आईज में सफ्यूज एंड न्यूमरस हेमरेजेस में अपीयर इन द कंजक्टिवा, क्योंकि जो ब्लड है वो सारा जो ब्लड फ्लो आगे की तरफ आ जाता है, इसकी वजह से क्या आईज में सफ्यूजन नजर आती है और हेमरेजेस नजर आती है कंजक्टिवा में, मतलब ब्लड वेसल का फटना नजर आता है आंखों की कंजक्टिवा में, क्योंकि जो ब्लड वेसल है उसका फ्लो सारा आगे की तरफ हो जाता है। फेट ऑफ पीएम स्टेनिंग, इट मर्ज विद प्यूट्रिफैक्टिव चेंजेस, ये किसके साथ मिल जाती है, प्यूट्रिफैक्टिव चेंजेस यानी डिकम्पोजिशन के चेंजेस के साथ मिल जाती है। इनिशियली देयर इज हीमोलाइसिस ऑफ द ब्लड एंड डिफ्यूजन ऑफ ब्लड पिगमेंट इनटू सराउंडिंग टिश्यूज। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड का हीमोलाइसिस होता है, डिफ्यूजन होता है ब्लड का सराउंडिंग टिश्यूज में, व्हेन इट अंडरगो सेकेंडरी चेंजेस। लेटर बाद में क्या होता है, डिकम्पोजिट, जो बॉडी का सड़ने की प्रोसेस जिसे हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन होती है, तो स्टेनिंग डार्क कलर की होने लग जाती है और ब्राउन और ग्रीन कलर की होने लग जाती है। बिफोर डिसअपीयरिंग विद डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, जब तक ब्लड नहीं खत्म होता तब तक बॉडी डार्क इन कलर और ब्राउन ग्रीन की स्टेनिंग हम देखने को मिल सकती है डेड बॉडी में। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इट इज द साइन ऑफ डेथ, ये डेथ का साइन बताया गया है। The time since death can be roughly estimated from the formation, extension और fixation of post-mortem staining। किस टाइम उसकी डेथ हुई है इसे हम रफली आइडिया लगा सकते हैं, फॉर्मेशन कब बने स्टेन्स, एक्सटेंशन और फिक्सेशन ऑफ द पोस्टमार्टम स्टेनिंग से हम इसका पता लगा सकते हैं। इट इंडिकेट्स द पोस्चर ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, ये हमें क्या बताता है कि बॉडी का पोस्चर क्या था मरते समय, पोजीशन क्या थी, वो सब बताता है। इट में इंडिकेट द मूविंग ऑफ बॉडी टू अनदर पोजीशन सम टाइम आफ्टर डेथ, कभी कभी मरने के बाद भी बॉडी मूव करती है, अलग अलग हिलती डुलती थोड़ा बहुत डायरेक्शन में है, तो वो भी ये हम इससे पता लगा सकते हैं। Cause of death may be judged from the distribution and color pattern of the postmortem staining। मरने के बाद जो स्टेनिंग है, डिस्कलरेशन वगैरह हो रही है, डार्क ब्राउन कलर हो रही है, उसके कलर के हिसाब से और उसके फैलने के हिसाब से हम कॉज ऑफ डेथ की किस वजह से डेथ हुई है, पॉइजन से हुई है, होमिसाइडल है, वो हम पता लगा सकते हैं। और इसमें इसका ग्राफ बताया गया है, ये आगे जाके कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि जो स्टेनिंग है वो कंटिन्यू हो जाती है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।